आपके पास भी अपनी गाड़ी है, गाड़ी यानी फोर व्हीलर ही नहीं बल्कि बाइक या फिर स्कूटर भी। वैसे तो आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास व्हीकल है। अब व्हीकल है तो ऑब्वियसली आप उसका इंश्योरेंस भी करवाते ही होंगे, राइट? अब जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो मोस्टली लोग कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को लेना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें हमें अपनी गाड़ी का फुल कवरेज मिल जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान के साथ साथ कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज लाइक भूकंप, बाढ़, चोरी, आग जैसी सिचुएशन के कारण आपके व्हीकल को होने वाले नुकसान के लिए भी कवरेज देता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी के हुए नुकसान के लिए कितना कंपनसेशन देती है। तो बता दें कि ये आपकी गाड़ी की आईडीवी यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू पर डिपेंड करता है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी करते समय इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू का असेसमेंट करती है। इस वैल्यू को आईडीवी के तौर पर दर्ज किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोई भी कंपनी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू किस आधार पर डिसाइड करती है। आइए आपको बताते हैं। आईडीवी तय करने का भी एक डिफाइंड फॉर्मूला होता है। जब कोई गाड़ी नई होती है तो उसकी कीमत शोरूम की कीमत के बराबर रखी जाती है, लेकिन गाड़ी जितनी पुरानी होती जाती है उसकी कीमत में फर्क पड़ता जाता है। उसी बेसिस पर फिर इसकी आईडीवी वैल्यू तय की जाती है। आईडीवी तय करते समय गाड़ी का ईयर, मंथ, मॉडल वगैरह सब देखा जाता है और उसके हिसाब से वैल्यू निकाली जाती है। आमतौर पर 6 महीने पुरानी गाड़ी की आईडीवी शोरूम की कीमत से 5% कम यानी कि 95% होती है। 6 महीने और 1 साल के बीच की गाड़ी है तो आईडीवी शोरूम की कीमत से 15% कम तय होगी। 1 साल से 2 साल के बीच की पुरानी गाड़ी है तो इसके लिए शोरूम की कीमत से 20% कम यानी कि 80% के बराबर रखी जाती है। 2 साल से 3 साल के बीच की पुरानी गाड़ी है तो आईडीवी शोरूम की कीमत से 30% कम रखी जाती है। 3 साल से 4 साल के बीच की पुरानी गाड़ी है तो आईडीवी शोरूम की कीमत से 40% कम यानी कि शोरूम की कीमत के 60% के बराबर तय की जाती है। 4 साल से 5 साल के बीच पुरानी गाड़ी की आईडीवी शोरूम की कीमत से 50% कम की तय की जाती है। और 5 साल से ज्यादा पुराने व्हीकल के लिए मार्केट वैल्यू, उसकी सर्विस कंडीशन और बॉडी पार्ट्स के बेसिस पर आईडीवी तय की जाती है। ज्यादातर इस मामले में गाड़ी की कीमत इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर की कंसेंट के साथ तय की जाती है। इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी से बचने के लिए आईडीवी की जरूरत होती है। दरअसल गाड़ी के चोरी होने या फिर डैमेज होने पर जब कंपनसेशन की बारी आती है तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन चाहते हैं और उसी जगह कंपनी कम से कम कंपनसेशन देना पसंद करती है। ऐसी सिचुएशन में ये मामला उलझ सकता है, इसलिए इंश्योरेंस करवाते समय सही आईडीवी के रूप में गाड़ी की वैल्यू तय हो जाती है। गाड़ी की कीमत करंट मार्केट की कीमत के बेसिस पर तय की जाती है। ऐसे में जब इंश्योरेंस क्लेम करने की नौबत आती है तो किसी भी तरह का विवाद पैदा नहीं होता है और आसानी से मामले का निपटारा भी हो जाता है। तो बस अब आप भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी की सही वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं।